गायत्री देवी की हालत आईसीयू से बाहर आने के बाद भी पूरी तरह स्टेबल नहीं हो पाती, क्योंकि डॉक्टर पहले ही साफ कह चुके होते हैं कि उनका शरीर अभी बहुत कमज़ोर है और किसी भी तरह का स्ट्रेस या छोटी सी कॉम्प्लिकेशन भी हालत बिगाड़ सकती है। घर में सब लोग राहत की सांस तो लेते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर डर बना रहता है कि कहीं फिर कोई इमरजेंसी ना आ जाए। आर्या लगातार माँ के पास रहता है, हर दवा का समय खुद नोट करता है और बार बार डॉक्टरों को कॉल करके अपडेट्स लेता है। जबकि अनु भी अपनी पूरी ताकत से गायत्री की केयर में लगी रहती है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि एक गहरा अपनापन बन चुका होता है। गायत्री जब जब अनु की तरफ देखती हैं, उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून उतर आता है जो किसी रिश्ते की पहचान से भी बड़ा लगता है। और यही सुकून मीरा को अंदर से जला देता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि अनु अब इस घर की शांति और माँ की कमजोरी दोनों की गार्डियन बन चुकी है। मीरा ऊपर से बहुत कंसर्न दिखती है, दवाइयों की लिस्ट पूछती है, नर्स को इंस्ट्रक्शंस देती है और फैमिली के सामने सिंपैथी का मुखौटा पहनती है, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही सोच चल रही होती है। मीरा को लगता है कि अगर गायत्री पूरी तरह ठीक हो गई तो अनु का कद और बढ़ जाएगा, और अगर अनु का कद बढ़ा तो आर्या को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसी डर में मीरा एक नया प्लान बनाती है जो बाहर से एक्सीडेंट लगे और अंदर से सैबोटाज हो। वो जानबूझकर गायत्री की रूटीन मेडिसिन के टाइमिंग के आसपास कंफ्यूजन क्रिएट करवाती है, ताकि नर्स गलत समय पर दवा दे दे या किसी क्रिटिकल इंजेक्शन में डिले हो जाए और हालत अचानक बिगड़ जाए। मीरा की असिस्टेंट को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो डॉक्टर की अपडेटेड प्रिस्क्रिप्शन शीट को दूसरे पेपर्स के बीच ऐसा मिक्स कर दे कि फैमिली को लगे कि बदलाव नहीं हुआ, जबकि नर्स गलत डोसेज या गलत इंटरवल फॉलो कर बैठे। मीरा का मकसद ये नहीं कि गायत्री को सच में कुछ हो जाए, बल्कि वो चाहती है कि एक क्राइसिस क्रिएट हो, जिसके बाद ब्लेम और पैनिक का फ़ायदा उठाकर वो अनु को कॉर्नर कर सके और ये साबित कर सके कि अनु की मौजूदगी गायत्री के लिए खतरा है। कुछ घंटे सब सामान्य चलता है, लेकिन देर शाम गायत्री की सांस अचानक हैवी होने लगती है और उनका ब्लड प्रेशर तेज़ी से गिरता है। घर में तुरंत हड़कंप मच जाता है। आर्या घबराकर डॉक्टर को कॉल करता है, नर्स दौड़ती है और गायत्री का ऑक्सीजन लगाती है। अनु भी वहां पहुंचती है और गायत्री का हाथ पकड़कर उन्हें काम करने की कोशिश करती है, लेकिन गायत्री की हालत इस तरह बिगड़ती है कि सबके चेहरे पर वही पुराना डर लौट आता है। डॉक्टर आते ही कहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन अनएक्सपेक्टेड है और तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा, क्योंकि घर पर मैनेज करना रिस्की हो सकता है। आर्या अपनी माँ को उठवाकर एम्बुलेंस बुलवाता है और साथ साथ ये सोचता है कि इतना सडन ड्रॉप कैसे हुआ, क्योंकि रिकवरी फेज में ऐसी गिरावट आम नहीं होती। मीरा वहीं खड़ी होकर चिंता दिखाती है, लेकिन उसकी नज़रें अनु पर ऐसी होती हैं जैसे वो पहले से जानती हूँ कि अब खेल किस दिशा में जाएगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स इमरजेंसी टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट में दिखता है कि गायत्री के शरीर में मेडिसिन एब्जॉर्प्शन इरेगुलर हो गया है, जैसे डोजिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहा हो। आर्या डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये किसी गलत मेडिकेशन टाइमिंग से हो सकता है, और डॉक्टर कहता है कि हाँ, अगर कुछ क्रिटिकल मेडिसिन सही इंटरवल पर ना मिले या डोसेज में मिसमैच हो जाए तो ऐसा सडन क्रैश हो सकता है। आर्या का दिमाग तुरंत काम करने लगता है और उसे पिछले कुछ दिनों में होने वाली छोटी छोटी बातें याद आने लगती हैं, जैसे नर्स का कभी कभी कंफ्यूज्ड होना, प्रिस्क्रिप्शन शीट का बार बार इधर उधर होना और मीरा का ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प करना। अनु ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं कोई उसे ही रिस्पॉन्सिबल न ठहरा दे, जबकि उसने तो हमेशा सिर्फ सही करने की कोशिश की है। मीरा इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाने की तैयारी में होती है और धीरे धीरे ये नैरेटिव बनाने लगती है कि अनु बहुत इमोशनल है, इसलिए रूटीन में मिस्टेक्स हो सकती हैं और गायत्री को स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल केयर चाहिए, किसी ओवर इन्वॉल्व पर्सन की नहीं। डॉक्टर्स एक और अर्जेंट कॉल देते हैं कि गायत्री का ब्लीडिंग रिस्क फिर बढ़ गया है और प्रिकॉशनरी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि शरीर ने स्ट्रेस में फिर से पुराने पैटर्न दिखाने शुरू कर दिए हैं। आर्या के भीतर पैनिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसे याद है पिछली बार ओ नेगेटिव ब्लड की वजह से कितना बड़ा क्राइसिस बना था। वो ब्लड बैंक कॉल्स शुरू करता है, डोनर्स को मैसेज करता है, हॉस्पिटल नेटवर्क में कॉन्टैक्ट्स दौड़ाता है, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से व्यवस्था फिर मुश्किल लगने लगती है। अनु ये देखकर खुद को रोक नहीं पाती और कहती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो फिर से ब्लड देने को तैयार है। आर्या पहले ही टूट चुका होता है। वो ऑलमोस्ट गुस्से में कह देता है कि नहीं, अब और नहीं, क्योंकि पिछली बार अनु की हालत कितनी बिगड़ी थी वो सबने देखा है और वो अनु को दोबारा उसी हालत में नहीं देख सकता। अनु शांत लेकिन फर्म होकर कहती है कि ये फैसला उसके शरीर से ज़्यादा उसके दिल का है, और अगर गायत्री को बचाने का रास्ता उसके खून से जाता है तो वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि आज अगर गायत्री को कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर अपने आप को दोष देगी कि वो कर सकती थी लेकिन उसने किया नहीं। मीरा ये बात सुनकर अंदर से काम चाहती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अनु का ये सैक्रिफाइस गायत्री के दिल में उसे और भी गहरा कर देगा और आर्या भी अनु से दूर नहीं जा पाएगा।
मीरा उसी वक्त अपने आदमी को कॉल करके कहती है कि ब्लड अरेंजमेंट को किसी भी कीमत पर डिले करो ताकि अनु इमोशनली टूटे, आर्या और गायत्री दोनों दबाव में आए और ब्लेम गेम शुरू हो। मीरा का आदमी ब्लड बैंक के बाहर कियोस्क क्रिएट करवाता है, कुछ पेपर वर्क में उलझाव करवाता है और डोनर वेरिफिकेशन में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस डालने की कोशिश करता है ताकि टाइम निकल जाए। लेकिन इस बार आर्या तैयार होता है क्योंकि उसे पहले ही शक हो चुका होता है कि क्राइसिस नेचुरल नहीं है। आर्या हॉस्पिटल सिक्योरिटी और एडमिन को बोलता है कि किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को अलाउ ना किया जाए और वो खुद वेरिफिकेशन प्रोसेस को मॉनिटर करता है। इसी टेंशन के बीच गायत्री की हालत और बिगड़ती है और डॉक्टर साफ कह देता है कि अब डिसीजन में डिले नहीं होना चाहिए। अनु आगे बढ़कर कंसेंट फॉर्म साइन कर देती है और कहती है कि ब्लड जितना चाहिए ले लीजिए और अगर जरूरत हो तो आखिरी बूंद तक ले लीजिए, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि वो अनु को रोककर उसे बचाना चाहता है, लेकिन अनु की ब्रेवरी के सामने उसकी रोक भी कमजोर पड़ जाती है। ट्रांसफ्यूजन शुरू होता है, गायत्री का प्रेशर धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगता है, लेकिन अनु की हालत वीक होने लगती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसे चक्कर आने लगता है। आर्या तुरंत उसे पकड़कर बैठाता है और नर्स को बुलाकर कहता है कि अनु को भी तुरंत मॉनिटरिंग में रखा जाए। अनु बेहोशी के किनारे पर भी बस यही पूछती रहती है कि गायत्री सेफ है या नहीं, और आर्या उसे बार बार भरोसा देता है कि माँ सेफ हो जाएंगी क्योंकि अनु ने उन्हें बचा लिया है। कुछ देर बाद गायत्री को हल्का होश आता है और वो कमजोर आवाज में आर्या का नाम लेकर पूछती है कि अनु कहाँ है। आर्या इमोशनली टूट जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि गायत्री की पहली चिंता खुद की नहीं अनु की है। गायत्री धीरे धीरे आर्या का हाथ पकड़कर कहती हैं कि अनु ने फिर से उन्हें जीवन दिया है और वो अब ये नहीं सह सकती कि कोई भी अनु को गलत साबित करे। इसी भावुक पल में डॉक्टर आर्या को एक तरफ बुलाकर बताता है कि गायत्री की सडन कॉम्प्लिकेशन डोजिंग पैटर्न से जुड़ी हो सकती है और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में इरेगुलरिटीज दिख रही हैं। इसलिए हॉस्पिटल ये रेकमेंड करेगा कि घर के मेडिसिन और नर्सिंग रूटीन की जांच हो क्योंकि पेशेंट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई है। आर्या के भीतर गुस्सा उठता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आर्या क्वाइटली नर्स स्टेशन से पिछले दिन की मेडिकेशन चार्ट की फोटोकॉपी मांगता है और जब वो चार्ट देखता है तो उसे कुछ टाइमिंग एंट्रीज सस्पिशियस लगती हैं, जैसे कुछ दवाएं देर से दी गई हों या इंटरवल डिस्टर्ब हुआ हो। आर्या जब उस चार्ट को कंपेयर करता है तो उसे याद आता है कि मीरा अक्सर वही फाइल्स हैंडल करती थी और नर्स को इंस्ट्रक्शंस देती थी। आर्या के मन में एक ठंडी सी सच्चाई उतरती है कि शायद ये क्राइसिस मीरा की प्लानिंग का हिस्सा है। वो सीधे मीरा पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन सिक्योरिटी से कहता है कि सीसीटीवी फुटेज और प्रिस्क्रिप्शन एक्सेस लॉग्स निकाले जाएं और जो भी पर्सन प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स के आसपास अननेसेसरी घूम रहा था उसका रिकॉर्ड किया जाए। मीरा को जैसे ही ये पता चलता है कि आर्या वेरिफिकेशन शुरू कर चुका है, उसके चेहरे पर घबराहट की हल्की परछाई आ जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि इस बार आर्या इमोशनल नहीं, इन्वेस्टिगेटिव मोड में है। एपिसोड का अंत एक हेवी सस्पेंस पर होता है जहां अनु रिकवरी बेड पर लेटी होती है, गायत्री आईसीयू में स्टेबल होती है और आर्या कॉरिडोर में खड़ा अपने हाथों में प्रिस्क्रिप्शन चार्ट लिए सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि अगर ये सैबोटाज है तो वो इसे अब और नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मीरा अपनी असिस्टेंट को फोन पर हार्श टोन में कहती है कि कोई भी एविडेंस नहीं बचना चाहिए क्योंकि अगर आर्या को सबूत मिल गया तो उसकी पूरी दुनिया एक झटके में गिर जाएगी। अगले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या आर्या को मीरा के खिलाफ पक्का प्रूफ मिल पाएगा, क्या गायत्री अनु के सैक्रिफाइस के बाद उसे ओपनली अपना लेगी और क्या मीरा अब डेस्परेशन में कोई ऐसा कदम उठाएगी जो इस कहानी को खून, सच और रिश्ते तीनों के मोड़ पर ले जाएगा।